कृष्णा, जय श्री राधे राधे। आज हम लोग भागवत गीता में इस श्लोक के माध्यम से समझेंगे कि यह श्लोक के माध्यम से हमें क्या कहना चाहती है। तो ठीक है, तो लिखा हुआ है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा सद्भाव भाविता। इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहती है कि जब हमारी मृत्यु होने को होती है, जब हमारा अंत समय होता है ना, तो उस समय हमारे अंदर जैसा भाव रहता है, जैसा चिंतन होता है, उसी के अनुरूप हमारा आगे का जन्म होता है। मतलब उसी के अनुसार हमारा मरने के बाद हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो ये जो हमारा जो चिंतन आता है वह कैसे आता है? तो हमारा जो इस प्रकार का चिंतन जो होता है, हम किसी भी चीज़ों से संबंध जोड़ने के वजह से होता है ना। हमारे मस्तिष्क में बैठ जाता है, कर्मों से नहीं बल्कि यही सब चीज़ों से हमारा चिंतन जो है करने लगता है जब हम मरने के वक्त में होते हैं। यदि ऐसा चिंतन आता है तो हमें क्या होगा, हमें आगे का जो जन्म होगा वो उसी के अनुरूप जैसा चिंतन हमारे अंदर आएगा वैसे ही हमें जन्म लेना पड़ेगा। वह इस श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। तो ठीक है, तो उस समय अंत समय में क्या होता है, हम अपने चिंतन को बदलने का शक्ति नहीं होता है, ना ही उसे स्वतंत्रता होती है ना, और ना ही उसमें हमको क्षमता होती है कि हम अपने चिंतन को बदल सके। उस समय अंत समय में हमारे पास उतना शक्ति नहीं होता है कि हम जो चिंतन कर रहे हैं उसको हम बदल सके, कोई और चिंतन करें उस समय मरने के टाइम में। तो हमारा जिस प्रकार का चिंतन होता है उसी के अनुरूप हमें इस धरती में फिर से जन्म लेना पड़ता है ना। तो मान लीजिए एक आदमी है जो कि कुत्ता पालता है। यदि वह अंत समय में कुत्ते का ख्याल उसके मस्तिष्क में आता है तो उसे कुत्ते के घर में या तो कुत्ते के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें यही बता रहा है। ठीक है, और इसमें बताता है कि यदि हम मकान का चिंतन करें तो क्या मकान के रूप में आ जाए, क्या हम धन का चिंतन करें तो क्या धन के रूप में आ जाए, नहीं, मकान के रूप में ही सजीव प्राणी के रूप में आपको जन्म लेना पड़ सकता है, जैसे कि छिपकली, चूहे इत्यादि। यदि आपका मरने के टाइम में अंत समय में यदि आप धन का ख्याल रखते हैं, ध्यान धन का चिंतन आता है तो आपको सांप वगैरह का भी जन्म लेना पड़ सकता है, इस श्लोक में बताया गया है। तो इस श्लोक के माध्यम से ही बताते हैं कि अंत समय में हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान के चिंतन से ही क्या होता है, सारे पदार्थों का जो कृत्रिम पदार्थ है उसके साथ हमारा संबंध छूट जाता है और हमें फिर से इस संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए बोल रहे हैं ताकि हमें अंत समय में जब भी कुछ ख्याल आए तो हमें भगवान का ही याद आए, और हम जब मृत्यु हो तो भगवान को चिंतन करते हुए मृत्यु हो। इससे क्या होगी, हमें जो है फिर से इस धरती में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए।